आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम को 4:30 बजे वर्चुअल मीटिंग। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल बैठक की। डीसीजीआई और आईसीएमआर के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। देश में कोरोना की सुपरस्टार रफ्तार। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार। बुधवार को 2,45,000 से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 11 लाख के पार पहुंचे। 211 दिन बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में 379 मरीजों की जान गई है। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अपील, ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क पहने और टीका लगवाएं। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि ओमिक्रॉन सामान्य कोल्ड नहीं है, इसे हराना हमारी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 40,000 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई है। 4 दिन बाद मुंबई कोरोना केस में फिर उछाल। पिछले 24 घंटे में 16,420 नए केस सामने आए। 7 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 86 नए मामले। राज्य में अब तक इस वेरिएंट के कुल 1,367 केस हुए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 370 पुलिस वाले कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं। पूरे राज्य में 2100 पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना के 27,561 नए केस सामने आए हैं। महामारी शुरू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। पॉजिटिविटी रेट 26% के पार। दिल्ली में जनवरी में अब तक 1700 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। पुलिसकर्मियों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। बंगाल में कोरोना के 22,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई है। कोलकाता में कोरोना का विस्फोट जारी। एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 60% से ज्यादा हुआ है। कर्नाटक में कोरोना के 21,390 नए मामले, 10 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की जान गई है। यूपी में कोरोना के 13,681 नए मामले, 700 लोग ठीक होकर घर लौटे। केरल में बड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 12,742 नए मरीज मिले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 नए संक्रमित मिले हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा करीब 4,000 केस। राजस्थान में कोरोना के 9,488 नए केस मिले। 3 मरीजों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना के 6,413 और संक्रमितों का पता चला है। 9 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। देश में अब तक 154 करोड़ 50 लाख कोरोना वैक्सीनेशन की डोज दी गई है। बुधवार को 66 लाख डोज दी गई। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी चुनाव के लिए 175 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है नाम पर फाइनल। बीजेपी सिटिंग विधायकों का टिकट काटने के बजाय सीट बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई है। पार्टी नेताओं की राय, अयोध्या हिंदुत्व और विकास दोनों का मॉडल है। योगी के लड़ने पर पूरे देश में बड़ा संदेश जाएगा। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे। सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह से मुलाकात की। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी मुख्यालय पहुंची। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेताओं से चर्चा हुई है। योगी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले दारा सिंह दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा से आहत हूं। दारा सिंह के इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान ही होगा। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा कि एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम तक ले जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि 80% जनता सपा के साथ है और 20% बीजेपी से नाराज है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, यूपी की जनता नकारात्मक राजनीति से थक गई है। शिवपाल यादव के 20 उम्मीदवारों को टिकट देगी एसपी। चुनाव में साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। लखनऊ में पार्टी ऑफिस पहुंचे मुलायम सिंह यादव, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। एसपी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से आगरा से बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह नाराज, समर्थकों के साथ विरोध भी जताया। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कोर्ट का आदेश आया। दिल्ली में आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। पंजाब के उम्मीदवारों का नाम का होगा फाइनल। उत्तराखंड को लेकर भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत। आचार संहिता उल्लंघन में इलेक्शन के ऑफिस ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। आपके पंजाब मॉडल को सिद्धू ने बताया कॉपी कैट मॉडल। कहा कि केजरीवाल का अभियान और एजेंडा पंजाब के लोगों का मजाक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश का आतंकी ढेर। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर शुरू की थी फायरिंग। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान और 2 नागरिक जख्मी हुए। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 12.5 घंटे चली बातचीत। भारत ने हॉट स्प्रिंग से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। चीन से विवाद वाले बाकी मसलों पर भी बात करने को कहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 57 रन बनाए। टीम इंडिया 70 रन से आगे। स्टंप्स तक कप्तान कोहली 14 और पुजारा 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जीत के लिए भारत को देना होगा बड़ा टारगेट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।